वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं और उनका सर्कुलेशंस होते हैं बॉडी में, तो उस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड, फिर आपका लिम्फ, फिर आपको पढ़ना है सीरम और प्लाज्मा। ये कुछ फ्लूइड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और इनका बॉडी में रोल होता है। इन्हीं सब फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, जो कि एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस सर्कुलेशंस का जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने फिजियोलॉजी या कहिए आप फंक्शंस ऑब्जर्व किया था या बताया था, वो थे विलियम्स हार्वे। विलियम्स हार्वे ने इसे बताया था, ठीक है। और इस चैप्टर्स में हमें जो मेजर पढ़ना है वो है आपका ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर ये तीन चीजों को हमने डिटेल में पढ़ ली, बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है एक्सेसरीज के फॉर्म में उसे हम देखेंगे। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स या कहें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस फिनिश होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम ब्लड को लेकर चलते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा है ब्लड को हम काफी डिटेल से देखते हैं। नाउ स्टार्ट द टॉपिक ब्लड सबसे पहले एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? और इसकी जो ओरिजिन है वो आपकी मेसोडर्म से होती है। आपको एक की पॉइंट अगर बताएं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जितने भी हैं, 90 to 95% उनकी ओरिजिन मेसोडर्म से होती है। तो इसको आप कहीं भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये मेसोडर्मल इसकी ओरिजिन है। ब्लड नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्रेजेंट होता है 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल में, फीमेल में थोड़ा कम होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो है स्लाइटली एल्केलाइन होते हैं, जो इनका पीएच होता है वो 7.4 पीएच होता है। क्लियर? और ये ओपेक होते हैं, ठीक है। इनकी कलर की बात करें तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं वो आपके पिंकिश कलर्स में होते हैं, जो लाइट कलर में होते हैं, या कहिए आप ब्राइट रेड कलर के होते हैं, पर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होते हैं वो डार्क रेड या तो कहिए पर्पल कलर में होते हैं। क्लियर? अब इसकी बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशंस जो होता है, ब्लड के फॉर्मेशंस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं। और ब्लड का फॉर्मेशंस होता कहाँ है? वो है आपका रेड बोन मैरो, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिफाइसिस, बोन का जो आपका इलोंगेटेड पार्ट्स है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला पार्ट, इसको एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है।
और इपिफाइसिस जो आपके सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर ज्यादातर जो है एपिफाइसिस लार्जेस्ट बोन फीमर में जो है कि वहां पर ज्यादा सिक्रीशंस होता है, ठीक है। और आपके जब कोई बेबी डेवलप होता है, अपने फर्स्ट स्टेज में रहता है, तब जो है आपके योक सैक में प्रेजेंट होता है। योक सैक के बाद जो है कि फॉर्मेशन होता है आपका लीवर में, लीवर के बाद होता है स्प्लीन में, स्प्लीन के बाद होता है रेड बोन मैरो में। क्वेश्चन जब आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे वो पूछा है, डेवलपिंग बेबी का है कि क्या है। तो लीवर है, स्प्लीन है, और स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेवयार्ड, क्योंकि यहाँ पे WBC के मदद से सारे सेल जो है डेड होते हैं और इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, या तो फिर बाहर निकाल देता है, और ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसलिए ब्लड बैंक ऑफ द स्टोर भी होते हैं ब्लड, इस वजह से तो ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये आप देखिएगा, योग सेल जब एकदम स्टार्टिंग हुई डेवलपिंग है, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, फिर रेड बोन मैरो, मतलब जब बोन बॉडी में बनेगी तभी तो रेड बोन मैरो होगा। तो ये कुछ इसके क्या कहते हैं बेसिक्स पॉइंट्स हैं। अब ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फॉर्मेशन से पूछ सकता है, ओरिजिन से पूछ सकता है, कैसा टिश्यू है, और इसकी स्टडी क्या कहते हैं, पीएच पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे स्प्लीन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर देखते हैं तो कंपोनेंट्स में 2 आते हैं, एक आपका आ गया प्लाज्मा, दूसरा आ गया ब्लड कॉर्प्यूसल्स, और इसमें भी फर्दर डिवीजन है जिसको हम डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पॉइंट एक ही जगह मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे नोट्स भी की पॉइंट में बना सकते हैं, जो कि डायरेक्ट डिस्क में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कंपोनेंट्स अगर देखें, कंपोनेंट्स में 2 है आपका, एक है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा है आपका ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा, ये जो है कि आपका 55% प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है ब्लड में 45% प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में जो मेजर प्रेजेंट होता है वो आपका वाटर, यहाँ पे 90 to 92% आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर है आपके यहाँ पे प्रोटीन आपके 7 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड अदर्स में तो ये 1 to 2% में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम भी जानिएगा, आर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, और आप थ्रोम्बोसाइट्स के इसको नाम को जानिए, ठीक है। तो आपको इसी नाम से मेजर इसको जानना है, ठीक है। तो जब ऐसे जानेंगे, क्वेश्चंस इसी ऑप्शंस में देंगे, सो दैट आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हम प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटीन देखना है, कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, आयंस, गैसेस जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाटर, क्या वाटर में हमें देखना है, वो केमिस्ट्री में आप
देखोगे खुद, फिर हम आपको ब्लड कॉर्पसेल्स में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन देखते हैं। क्लियर? अब देखिए प्रोटीन्स में जो है आपके 7 to 8% प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन्स में भी जो मेजर 3 प्रोटीन है उसको देखना है। प्लाज्मा में हमें प्रोटीन देखना है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो मेजर प्रेजेंट है वो आपके 3 प्रोटीन है जिसको आप फैग के नाम से जानिए। ठीक है, एक फैग हुआ आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ए फॉर हुआ आपका एल्ब्यूमिन, जी फॉर हुआ आपका ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब इनका जो पूछेगा आपसे वो फंक्शन पूछता है। तो फंक्शन आप इसमें क्या बता सकते हैं? फाइब्रिनोजेन तो आपको पता ही है कि फाइब्रिनोजेन जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। और आपका जो ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मो रेगुलेशंस में काम करता है। ग्लोब्यूलिन जो है दे एक्ट एज एंटीबॉडी। तो ये इसके फंक्शंस हो जाते हैं। तो प्रोटीन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। प्रोटीन के बाद हमने बोला आपसे कि गैसेस है। गैसेस में हमें देखना है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम अगर वेस्ट की बात कर लें, वेस्ट वगैरह में क्या प्रेजेंट होता है, तो वेस्ट में आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जब एक्सेस हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, तो ये डिजीज का नाम यहाँ पे याद करिए। जब ये बढ़ जाते हैं तो डिजीज हो जाती है जिसको हम यूरेमिया कहते हैं। तो ये आपका प्रोटीन हुआ, गैस हुआ और वेस्ट हमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा इतना हुआ। अब हम लोग चलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स की तरफ, जो कि ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछता है। यहाँ से जो पूछेगा कि इनका रोल पूछ लिया या फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और इससे डिजीज कौन सी गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दी ब्लड कॉर्पस्कल्स। और ब्लड कॉर्पस्कल्स में हम लोग पहला देखेंगे अपना आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इसको देखा गया। ठीक है, और इसमें आरबीसी के भी बहुत सारे रोल्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वगैरह ब्लड के थ्रू ही होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको एज अ फंक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स में। तो फर्स्ट है आपका वो है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, यहाँ साइट्स मतलब होता है सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं वो रेड सेल्स होते हैं। रेड सेल्स होते हैं, रेड्स की होते हैं क्योंकि इसमें जो है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है क्योंकि हीम मतलब होता है आयरन, जिसको एपिडिनोल का ग्लोबिन है आपका प्रोटीन। अभी हम लोग ने ग्लोबिन देखा था। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से आपका रेड ब्लड सेल्स रेड होता है। और एक हीमोग्लोबिन जो है आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है,
तो ये हीमोग्लोबिन की बात हो गई। तो मेजर पॉइंट्स पूछता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है कि एब्सेंट होते हैं व्हेन दे गेट मैच्योर्ड। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट किस में होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपके, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपके कैमल में, और इन्हीं की एक स्पीसीज है जिसको बोलते हैं लामा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इसकी शेप की अगर बात करें, शेप की बात करें तो ये बाय कॉनकेव होते हैं, ठीक है। और इनका जो शेप हो जाता है ये ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ। लाइफ साइकिल की बात करें, आरबीसी की लाइफ साइकिल जो है ये इंपॉर्टेंट पूछता ये भी है। लाइफ साइकिल जो है 120 डेज होती है, 120 डेज लाइफ होती है आपकी आरबीसी की, ठीक है। अब इसके फॉर्मेशंस को क्या कहते हैं, इसके फॉर्मेशंस को क्या कहते हैं, जैसे ब्लड के फॉर्मेशंस में हमने उसको बोला हीमोपोइसिस, तो यहाँ पे आरबीसी का जो है कि फॉर्मेशंस होता है तो इसको एर्थ्रोपोइसिस कहते हैं, मतलब कि एर्थ्रोपोइसिस ब्लड के या आरबीसी के फॉर्मेशंस को एर्थ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल्स है। और यहाँ पे न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो आपके ऑप्शंस में अगर आएगा तो ई न्यूक्लिएटेड के नाम से आता है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक चीज यहाँ पर जानने को मिलेगी। अब देखिए ये हो गया एर्थ्रोपोइसिस। अब आरबीसी के कम और ज्यादा से डिजीज होती है उसका नाम देख लेते हैं, फिर हम लोग हीमोग्लोबिन के भी जो है कि कम होने से डिजीज होती है उसके भी नाम को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आरबीसी खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा चैप्टर है, मतलब सिंपल इतना भी नहीं क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं काफी अच्छे जो है कि क्वेश्चंस वाले पॉइंट हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे सब मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी जब बढ़ जाता है, ठीक है, आरबीसी जब बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, आरबीसी यहाँ पे अगर डिजीज लिख दे इसमें आरबीसी से, तो आरबीसी इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, जब बढ़ जाता है तो डिजीज होती है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। और जब आरबीसी कम हो जाता है बॉडी में, आरबीसी कम हो जाता है तो यहाँ पे अर्थोसाइटोपिनिया कहेंगे, अर्थोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि लेस, कम हो जाना, या पीनिया का मतलब कम। तो आर्थो मतलब कि आपका रेड ब्लड सेल आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो डिजीज हो गया आर्थोसाइटोपिनिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिजीज है। और एक डिजीज होती है आपके हीमोग्लोबिन के कम होने से, जो को आप जानते हैं अनीमिया होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं जो आरबीसी से आपको जानना है। हीमोग्लोबिन के अगर एक पॉइंट ये बात करें कि हीमोग्लोबिन जो है कि मेल में वो आपके 12 to 16 ml में या फिर आपके मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होते हैं मेल में। फीमेल में इनसे कम होता है, ठीक है, तो वो आपके 11 to 14 mm क्यूब होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते लेकिन जो पूछने वाले हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं WBC की तरफ। WBC आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है।
WBC। WBC का जो नाम है उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। सबसे पहली बात देखिए, ल्यूको का मतलब होता है यहाँ पर व्हाइट, और साइट्स मतलब आपको बताया हमने सेल। तो व्हाइट सेल्स होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो पिगमेंट वहां प्रेजेंट था हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहां पे जो न्यूक्लियस आरबीसी में प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस जो है कि कई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको PMNL कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम आप PML और तीसरा PNL के भी नाम से जानते हैं, पर यहाँ पे PMNL का नाम है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। ठीक है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट कई फॉर्म में होंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। वहां पे जो लाइफ साइकिल देखी थी हमने, या लाइफ स्पैन जो हमने देखा, वहां पे 120 दिन मतलब 120 डेज, यहाँ पर फिक्स नहीं है, फ्यू आवर्स टू ईयर्स होते हैं। ठीक है। और ईयर्स आपका बाकी तो आवर्स में खत्म हो जाते हैं, ईयर्स में आपका लिम्फोसाइट से जो है कि रहता है, इस वजह से हम फ्यू आवर्स टू ईयर्स लेंगे इसको। ठीक है। बाकी अगर ओवरऑल लिखना हो आपको तो 1 वीक भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, वहां पर हमने उसके फॉर्मेशंस को देखा था, क्योंकि हीमोग्लोबिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो हीमोग्लोबिन डिटेल में देखने नहीं, न्यूक्लियस को हम अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका उसका जो शेप देखा था, वो आपका राउंडेड और बाई कॉनकेव हमने देखा। यहाँ पे जो इसका शेप है, ये आपका अमीबॉइड शेप के होते हैं, जैसे अमीबा के लाइक होते हैं, किधर भी मूव कर जाते हैं सूडोपोडिया की मदद से, तो वैसे इसका भी अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है। तो इसका मूवमेंट हुआ। अब इसके फॉर्मेशंस को, जैसे वहां पे उसके फॉर्मेशंस में हमने आर्थ्रोपोइसिस देखा। ठीक है। आर्थ्रोपोइसिस, तो यहाँ पे इसके फॉर्मेशंस को बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। फॉर्मेशंस ऑफ WBC बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो डिजीज होती हैं, ठीक है, जो डिजीज होती हैं आरबीसी के WBC के कम और ज्यादा पर होती है। तो जब WBC बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, जब WBC कम हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, WBC जब इंक्रीजेस हुआ या WBC डिक्रीजेस हुआ, कम हो गया, तो इंक्रीज में आपको ल्यूकीमिया, और जब कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ये आपके आते हैं। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको अगर हम बता दें, ठीक है, कि WBC का रोल होता है कि कैपिलरी से बाहर निकलकर आ जाते हैं, स्क्वीज आउट फ्रॉम दी कैपिलरी। WBC squeeze out from the capillary, that term is called the diapedicus। diapedicus मतलब कि WBC squeeze out from the capillary, कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, तो इसको डायपेडिसिस कहते हैं। ठीक है। अब हम WBC, एक कॉमन अगर क्वेश्चन आता है कि WBC को सोल्जर्स ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द
सेल कहते हैं क्योंकि ये डिफेंस का रोल प्ले करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ये डिफेंस का रोल प्ले करता है, सोल्जर्स ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसमें एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स है आपके, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलो एंड ए ग्रेनुलो। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलो एंड ए ग्रेनुलो, और जिसको हम पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स भी उसी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ही बेस पर उनका भी डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ दो टाइप्स है आपके। लग रहा है कि मॉइस्चर्स की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बोर्ड्स पर। नाउ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स के हैं आपके, एक है आपका ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है आपका ग्रेनुलोसाइट। पहले इसको हम समझ लेते हैं होता क्या है। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब ग्रेन्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म होते हैं, ग्रेन्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म होते हैं। ए ग्रेनुलो जिसमें ग्रेन्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, ग्रेन्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स में आपकी फर्दर डिवीजन है, 3 प्रेजेंट होता है। आप इसको इस ट्रिक से याद करिए, बेन, बी फॉर बेसोफिल्स, E for eosinophil and N for न्यूट्रोफिल। ठीक है, यहां पर दो है आपका मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये है आपके 5। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने पीएमएनएल आपको बताया है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। इसमें जो है कि जो न्यूक्लियस होता है ये लोब्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर सिंगल और लार्ज होते हैं, सिंगल और लार्ज के फॉर्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ पर आपके ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर ग्रेन्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में, और फिर उसी के साथ बीईएन बेन के फॉर्म में पढ़ते हैं। बेंटेन आपने देखा होगा, कार्टून्स हर जगह, बच्चों के बॉटल्स, बैग्स पर, बुक्स पर, हर जगह उनके ऐड आपको मिल रहे हैं। इतने ज्यादा ऐड तो हमारे चैनल पे नहीं आते हैं जितने इन बेंटेन वालों के मार्केट्स में आते हैं। तो पहला हम लोग बेसोफिल्स को देखते हैं। देखिए बेसोफिल्स जो है आपका, बेसोफिल्स का जो रोल है, रोल नहीं बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये 1 से 2% में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो है इसका, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियस आपके इसमें जो एस शेप के होते हैं, एस शेप होते हैं। ठीक है, एस शेप आपको पता ही होगा, जैसे कैपिटल एस होता है। ठीक है, प्लस ट्राई लोब्ड होते हैं। ट्राई मतलब ऐसे होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। तो न्यूक्लियस कैसे हैं, अगर इसको ऐसे बनाया, अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से एस के फॉर्म में हो गया। तो ये आपका एस शेप प्लस ट्राई लोब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ। अब फंक्शंस की अगर बात करें, फंक्शन में तो इसका सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशंस करते हैं किसका, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन और आपका सेरोटोनिन, सीरोटोनिन का और हिपैरिन का, हिपैरिन का, ठीक है। इनका रोल्स होता है आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, प्लस वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशंस में मदद करते हैं। तो ये हुआ आपका बेसोफिल्स। फिर आता है आपका इओसिनो, बीई फॉर इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको 1% के करीब ये प्रेजेंट होते हैं, ये 1 to 1% होता है। तो सबसे कम आपके इओसिनोफिल्स होते हैं 1 to 1 रहते हैं, 2 to 4% यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये बायलोब्ड होते हैं, बायलोब्ड होते हैं और जो साइटोप्लाज्म है ग्रेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अब बता दें कि अगर इसको याद करें न्यूक्लियस कैसा हो, तो ये आपके ईयरफोन के टाइप्स लग रहे हैं। जैसे आप ईयरफोन यूज करते हैं तो ई से ईयरफोन और ई से इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायलोब्ड या बायलोब्ड आप कहिए, बायलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर बात करें कि इओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन होते हैं, तो वो एंटीकोगुलेंट्स और वुंड हीलिंग में आपके हेल्प करते हैं। एंटी कोआगुलेंट एंड वुंड हीलिंग में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जब इनकी स्टेनिंग करते हैं, जब ब्लड वगैरह टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं, तो इनका जो नेचर है ये एसिड डाई पर रिएक्ट करते हैं और ये बेस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड और ये बेस, ठीक है। अब जो तीसरा आता है वो है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो एसिड बेस दोनों से ही आपका स्टेन करता है, इसलिए उसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो है आपके फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये WBC का आपका एक पार्ट जो है, एक ग्रैनुलोसाइट्स खत्म हो जाएगा। यह क्या है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या है कि ये सबसे ज्यादा 60 to 65% आपका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियस ये मल्टी लोब्ड होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है कैसा है, मल्टी लोब्ड है, ठीक है। और इसका जो डाइस है, मतलब कि एसिड जो नेचर है डाइस का, ये एसिड प्लस बेस दोनों से करता है। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन इसका है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आपको अच्छे से पता होगा, मतलब कि डेड सेल्स जो होते हैं या कोई भी एंटीजन बाहर से अंदर आते हैं फॉरेन बॉडी, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये था आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स, sorry granulocytes. Now let's start the granulocytes. स्टार्ट करना है granulocytes। एक ग्रैनुलो तो वही जो है कि now let's start the A granulo। A granulo में आप देखिए A granulo में जो पहला आपका आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स है, मोनो मीन्स होता है आपका सिंगल, सिंगल्स है तो मतलब इसमें जो है कि न्यूक्लियस जो है
न्यूक्लियस जो है आपका यहाँ पर किडनी शेप्स प्रेजेंट होते हैं। कैसा प्रेजेंट है? किडनी शेप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं साइटोप्लाज्म कैसा है, न्यूक्लियस आप हमने आपको बताया। ठीक है, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका भी क्या है? फैगोसाइटोसिस, मतलब उधर न्यूट्रोफिल्स और यहाँ पर आपका मोनोसाइट्स जो है कि आपका फैगोसाइटोसिस का रोल प्ले करता है। ठीक है, और दूसरा है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो होते हैं, इनका जो शेप होता है वो आपका हॉर्स शू शेप होता है। कैसा है? हॉर्स शू शेप होता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी को यही प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से WBC को हम सोल्जर्स ऑफ द सेल कहते हैं, और यही जो है कि डिफेंस का रोल प्ले करते हैं। तो प्रोड्यूस करना मतलब फॉर्मेशंस करता है, तो वो है आपका लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारा जो है कि WBC खत्म हुआ, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है ये, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, या फिर कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी बताइएगा, हम वहां आपको आंसर देंगे। ठीक है, और जो बच्चे चैनल को फॉलो करते हैं वो लाइक सब्सक्राइब के लिए शेयर करें चैनल्स को अपने और भी फ्रेंड्स को, ताकि ये चैनल्स अच्छे से और ग्रोथ हो सके। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड सेल ऑफ द ब्लड, या फिर जो है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहली बात करें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ओनली फाउंड इन मैमल्स, ये मैमल्स में ही मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है कि साइटोप्लाज्म जो है कि जब थोड़ा लार्ज साइज में हो जाते हैं तो उनकी ब्रेकिंग हो जाती है। साइटोप्लाज्म जो है कि काफी लार्ज हो जाते हैं तो इनकी ब्रेकिंग होती है फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है, जब लार्ज साइज के होते हैं तो इसका जो नाम होता है इसको मेगा कैरियोसाइटोसाइट्स कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। यही ब्रेक होते हैं फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है प्लेटलेट्स में। अब प्लेटलेट्स जो है कि ज्यादा या कम होने पे डिजीज होती है। ठीक है, तो अगर आपने डेंगू के केस में देखा है कि उसमें प्लेटलेट्स जो है कि कम हो जाती हैं, तो डॉक्टर प्लेटलेट्स उस मांगते हैं किसी भी पेशेंट्स को बचाने के लिए। तो वहां पर जो है कि हमें जो डिजीज का नाम हमें जानना है कि प्लेटलेट्स के बढ़ जाने से और कम हो जाने से कौन सी डिजीज होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है वही प्लेटलेट्स इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई, तो उसी रिस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि हम इसका नाम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स है। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स जो है आपके, थ्रोम्बोसाइट्स ज्यादा हो गए तो कौन सी डिजीज हुई, और थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी। तो कम के लिए हमने वर्ड यूज किया था आपका पीनिया, और ज्यादा हो गया तो साइटोसिस। तो ज्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस,
थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब कम हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये डिजीज होती है। और अगर कोई एग्जाम्पल याद रखना हो तो वो डेंगू आप यूज कर सकते हैं, उसमें ये आपका थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम कहते हैं। जो मेजर फंक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का अगर बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन के का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लड प्लेटलेट्स, और ये जो है कि इसके साथ हमारा ब्लड का टॉपिक जो है कि खत्म हुआ। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लड के जो है कि टाइप्स पढ़ाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग्स कैसे होती हैं उसको हम देखेंगे। थैंक यू।